बहुत मुश्किल होता है उस शख्स को भुलाना जिसे हम प्यार करते हैं। गुस्से में आकर पहले तो हम बोल देते हैं कि हाँ चलो नहीं चाहिए तुम्हारा साथ, लेकिन उसके साथ के बिना भी जिंदगी जीने में मजा नहीं आता। सब कुछ सूना सूना सा लगता है। हमें याद आते हैं वो घंटों की चैट्स जिसमें रात से कब सुबह हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। वो इतनी लंबी कॉल की बात जो कभी खत्म ही नहीं होती थी, सिर्फ खत्म होती थी तो तब जब फोन की बैटरी खत्म हो जाती थी। जब वो साथ होती थी तो ऐसा लगता था कि काश ये टाइम बस यहीं रुक जाए। लेकिन दोस्त, हमें मजा तो आता था पहले इन सभी चीजों में, और इसी प्यार के नशे में हम इतने घुल जाते थे कि भूल ही जाते थे कि हमारी असली में पहचान है क्या। हम खुद की जिंदगी की वैल्यू को ही भुला बैठते थे, और सच बोलूं तो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट की भी चिंता नहीं करते थे हम सामने वाले को खुश रखने के लिए। और फिर उसके बाद एक दिन ऐसा आता है जब वो सामने वाला बंदा हमें धोखा दे जाता है। और दोस्त, सच बात तो ये है कि हम इस चीज को कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। हमें भरोसा ही नहीं होता है कि जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ भी आना था। और इसके बाद तो भाई जिंदगी बदल ही जाती है। कुछ भाई तो इतने पागल हो जाते हैं कि शराब दारू सिगरेट पर ही उतर आते हैं। वहीं वो बंदे या बंदी जो उनके एक्स होते थे, वो लाइफ में किसी और बंदे के साथ मजे ले रहे होते हैं। क्यों, सही बोल रहा हूं ना मैं? और कुछ भाई जो कि दारू या सिगरेट तो नहीं पीते हैं, लेकिन उदास रहने लग जाते हैं और घर पर खाना खाना ही छोड़ देते हैं, अपने घर वालों से बात करना ही छोड़ देते हैं और मोबाइल में सिर्फ और सिर्फ सैड सॉन्ग सुनकर पड़े रहते हैं बिस्तरों पर। जो वीडियो आप सुन रहे हो, इस वीडियो की इन दोनों कैटेगरीज में से आप कोई से भी बंदे या बंदी हो सकते हो। या तो वो वाले हो सकते हो जो दारू या सिगरेट पीकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, या फिर वो वाले हो सकते हो जो सैड सॉन्ग सुनकर अपने फ्यूचर को बर्बाद कर रहा है। आप लड़की हो या लड़का, कोई भी, सभी लगभग ऐसे ही स्टेप उठाते हैं धोखा खाने के बाद। लेकिन भाई एक बार ये भी सोचो कि जो बंदा तुम्हें छोड़कर जा चुका है या बंदी जा चुकी है, वो जा ही चुके हैं, अब वो तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आने वाले। इतनी चीज अपने माइंड में पहले तो कंफर्म करवाओ खुद को। और अगर उसे वापस आना ही होता तो पहली बात तो वो तुम्हें छोड़ने के बारे में सोचता ही नहीं। सीधी बात तो ये है। अगर वो तुम्हें छोड़कर अपनी लाइफ में मस्त रह सकता है तो मेरे भाई तुम क्यों देवदास बने बैठे हो, और लड़कियों तुम क्यों पारो बनी बैठी हो। अब यार एक बात को ध्यान से सुनना और समझना उस चीज को। तुम ये दारू वारू पीकर और खाना वाना ना खाकर सिर्फ खुद की सेहत को ही नहीं खराब कर रहे हो, बल्कि उन्हें भी दुख दे रहे हो जो लोग तुमसे प्यार करते हैं। हाँ, जो तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स या तुम्हारी दीदी भैया दोस्त लोग। भाई उनके बारे में भी तो सोचो कुछ। जो तुम्हें छोड़कर जा चुका है वो तुम्हारा पास्ट है। बदला कैसे लेना है ये भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले उन्हें खुश रखो जो तुमसे प्यार करते हैं। अपनी सेहत से प्यार करो यार मेरे भाई। अगर तुम ऐसे ही उसकी याद में पड़े रहे ना, और उसी के बारे में सोचते रहे और अपनी सेहत पर और अपने करियर पर ध्यान नहीं दिया, तो फ्यूचर में कभी अगर उससे सामना भी होगा तो तुम उसे मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। वो तुम्हें देखकर यही सोचेगी कि अभी भी ये तो मेरी याद में ही पागल है और देखो कैसी हालत है। क्योंकि तुम्हारी सेहत भी अच्छी नहीं होगी, ना तुम करियर अच्छा बना पाओगे, और उसे एक और मौका दोगे अपने ऊपर हंसने का। तो अगर तुम ये दिन नहीं देखना चाहते हो तो उसे इस तरीके से भूल जाओ कि मानो उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई हो, अब वो इस दुनिया में है ही नहीं, मर गई है वो। ऐसा फील करने से पहले तो तुम्हें बहुत अंदर से खुशी महसूस होगी और बहुत अच्छा फील होगा। और रही बात बदला लेने के लिए, तो अब वो ध्यान से सुनो। बदला लेने के लिए तुम्हें सबसे सिंपल काम करना है। वो काम ये है कि खुद की कमियों को खोजकर उन पर मेहनत करना और खुद को इम्प्रूव करना। तुम मोटे हो तो जिम ज्वाइन करो, पतले हो तो जिम ज्वाइन करो या रनिंग करो। और जिम मोटिवेशन चाहिए तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी होगी, देख लो। गरीब हो तो पैसा बनाना सीखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, जिससे कि तुम पैसा कमाने का तरीका सीख सकते हो। हाँ दोस्तों, उससे सीख सकते हो, एक बार जाके देखना, काम आएगा। और पढ़ाई में वीक हो तो स्टडी मोटिवेशन देखो, या फिर पढ़ाई में खुद को इम्प्रूव करो। भाई देखो, कुछ भी करो लेकिन मेहनत तो तुम्हें करनी होगी अगर बदला लेना है तो।
उससे बदला लेने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को इम्प्रूव करना है जिसके कारण तुम्हें लगता है कि हाँ, इस वजह से शायद उसने मुझे छोड़ा होगा। और मेरे भाई, बस कुछ महीनों की बात है और उसके बाद सोने की तरह तपकर तुम आग में से निकलना और बाउंस बैक करना अपनी इस लाइफ में। और इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ कि जब तुम बाउंस बैक करोगे ना अपने आप को इम्प्रूव करके, तो तुम्हारा नेचर और तुम्हारा पर्सनैलिटी और तुम्हारा पूरा नज़रिया ही चेंज होगा अपनी ज़िंदगी को लेकर। और जब तुम अच्छे दिखोगे और तुम्हारे पास खुद का खड़ा करा एम्पायर होगा, तुम्हारा खुद का कमाया हुआ, तुम्हारी मेहनत से कमाया हुआ पैसा होगा ना, तब इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ कि वो तुम्हारे पास ज़रूर वापस आएगी। और मेरे दोस्त, जब वो वापस आए ना, तब उससे बोलना थैंक्स फॉर एवरीथिंग। अगर तुम मुझे नहीं छोड़ती तो मैं यहाँ नहीं होता। बस इतना बोलकर उसके सामने से चले जाना। उसके बाद वो अपने ही किए पर इतना शर्मिंदा होगी और अपने ही अंदर इतना मरेगी ना, अपनी ही गलती के ऊपर वो इतना पछतावा करेगी कि वो जिंदगी में किसी और लड़के के साथ ऐसा दोबारा नहीं करेगी जैसा उसने तुम्हारे साथ किया था। और तुम्हारी सफलता ही उसके मुंह पर एक ऐसा तमाचा होगा जो कि तुमने उसे बिना मारे ही दिया होगा। तब वो तुम्हें उसी तरीके से याद करके रोएगी जिस तरीके से कुछ समय पहले, यानी कुछ महीनों पहले मेरे भाई, तुम रोते थे। और तुम्हें तो सिर्फ कुछ महीनों के लिए रोना पड़ा था, अब वो सालों तक के लिए तुम्हें याद कर कर रोएगी मेरे भाई। और तब तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। अब मेरे भाई, अगर तुम मेरे भाई हो और ये वीडियो सच में तुम्हारे दिल को छू गई हो ना, तो इस लाइक के बटन को दबा दो, अभी दबा दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब तुम्हें ऐसा कंटेंट मिलने वाला है जो आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। और एक रिक्वेस्ट और है, ये अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना जो इसी तरीके से इस प्यार व्यार के चक्कर में बेचारे परेशान हो रखे हैं। और मेरे दोस्त, मुझसे एक वादा करो कि तुम खुद को ट्रांसफॉर्म करोगे, तुम सक्सेसफुल ज़रूर होगे और अपना बदला पूरा करोगे। और जब तुम अपना बदला पूरा कर लो ना, तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में यस आई डन इट ज़रूर लिख कर जाना। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, तुम्हारा दोस्त। मिलते हैं अगली वीडियो में।